हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 22 लेके आया हूँ, जो कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो वीपीडीओ पटवारी लेखपाल पुलिस और उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 22 में पहला प्रश्न है, हरिद्वार को अंग्रेजों का कहा गया। तो दोस्तों, हरिद्वार को अंग्रेजों का कब्रिस्तान कहा गया है। अगला प्रश्न है, निर्मल अखाड़ा धार्मिक संगठन का मुख्यालय है। तो यह है हरिद्वार में। अगला प्रश्न है, गोरखों के समय दास मंडी का केंद्र भीमगोड़ा था। तो यह था हरिद्वार में। अगला प्रश्न है, सप्तऋषि आश्रम स्थित है। तो यह स्थित है हरिद्वार में। अगला प्रश्न है, हरिद्वार की रिधिमा पांडे को बीबीसी 2020 वुमेन ऑफ द ईयर की सूची में शामिल किया गया। यह कार्य करती है। तो यह कार्य करती है जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी 2021 के अवसर पर हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए बनाया गया था। तो इनको एक दिन के लिए उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया के लेखक हैं। तो यह है जॉ फ्रांसिस वाइट। अगला प्रश्न है, टिहरी जनपद का क्षेत्रफल। तो दोस्तों, टिहरी जनपद का क्षेत्रफल है 3642 वर्ग किलोमीटर और दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राज्य का 6वां जिला है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक वर्षा टिहरी के नरेंद्रनगर में होती है। यहाँ वार्षिक वर्षा लगभग 318 सेंटीमीटर होती है। नई टिहरी की समुद्र तल से ऊंचाई है। तो नई टिहरी की समुद्र तल से ऊंचाई है 1750 मीटर। अगला प्रश्न है, टिहरी जिले का आकार प्रतीत होता है। तो टिहरी जिले का आकार तितली जैसा प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, राज्य के 4 आंतरिक जिलों में एक है। तो राज्य के 4 आंतरिक जिलों में एक टिहरी भी है। अगला प्रश्न है, टिहरी जिले की सीमाएं लगती हैं। तो टिहरी जिले की सीमाएं लगती हैं उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग व पौड़ी से। अगला प्रश्न है, टिहरी में रहस्यमयी पर्वत है। तो टिहरी में रहस्यमयी पर्वत है खेंड पर्वत। इसे परियों का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, टिहरी नगर की स्थापना 28 दिसंबर 1815 ईस्वी में सुदर्शन शाह द्वारा की गई थी एवं टिहरी को सुदर्शन शाह ने बनाई। तो टिहरी को सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी बनाई। अगला प्रश्न है, ज्योतिषों द्वारा टिहरी की राशि बताई गई थी। तो ज्योतिषों द्वारा टिहरी की राशि बताई गई थी सिंह राशि। अगला प्रश्न है, टिहरी नगर भागीरथी एवं बिलंगाना नदी के संगम पर बसा था, जहां वर्तमान में टिहरी बांध बना है। पुरानी टिहरी टिहरी डैम में विलीन हो गई थी। तो यह हो गई थी अक्टूबर 2005 में। अगला प्रश्न है, 1 अगस्त 1949 को टिहरी गढ़वाल बना। तो यह एक पृथक जनपद बना। अगला प्रश्न है, वर्तमान में नई टिहरी मुख्यालय बसाया गया। तो यह बसाया गया है बौराड़ी गांव टिहरी में। अगला प्रश्न है, टिहरी नगर को गणेश प्रयाग, धनुष तीर्थ एवं जाना जाता है। तो इसको त्रिहरी नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, टिहरी झील का आधिकारिक नाम स्वामी रामतीर्थ सागर एवं स्थानीय नाम है। तो इसका स्थानीय नाम है सुमन सागर। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक झाड़ियां हैं। तो राज्य में सर्वाधिक झाड़ियां हैं टिहरी जिले में। अगला प्रश्न है, जौराई बुग्याल स्थित है। तो जौराई बुग्याल टिहरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, खारसोली व कोटली अप्सराओं बुग्याल भी है। तो यह है टिहरी गढ़वाल में। अगला प्रश्न है, पंवाली काठा बुग्याल टिहरी जनपद में है। पंवाली काठा ट्रैक टिहरी के गुत्तू से प्रारंभ होकर जाता है। तो यह गुत्तू से प्रारंभ होकर उत्तरकाशी के लाटा तक जाता है। अगला प्रश्न है, भैरव घाटी स्थित है। तो यह उत्तरकाशी के भटवाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है, माझी वन फूलों की घाटी है। तो यह उत्तरकाशी में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी जनपद की नेलांग घाटी को कहा जाता है। तो इसको पहाड़ का रेगिस्तान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नेलांग घाटी को उत्तराखंड का कहा जाता है। तो इसे उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बांसपा घाटी स्थित है। तो यह हर्षिल उत्तरकाशी में स्थित है। अगला प्रश्न है, टोंस घाटी व कमल नदी घाटी स्थित है। तो यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, नंदनवन घाटी व यमुना घाटी स्थित है। तो यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, रामासेराय घाटी एवं रक्तवन घाटी स्थित है। तो यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, उजीली घाटी संतों की घाटी स्थित है। तो यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, केदारनाथ ग्लेशियर है। तो यह रुद्रप्रयाग जिले में है। अगला प्रश्न है, चौराबाड़ी ग्लेशियर है। तो यह रुद्रप्रयाग के केदारनाथ के समीप स्थित है। अगला प्रश्न है, गौरीकुंड गर्म पानी का कुंड है। तो यह रुद्रप्रयाग जिले में है। अगला प्रश्न है, नाग एवं ब्रह्मकुंड स्थित है। तो यह त्रिजुगी नारायण के समीप रुद्रप्रयाग में स्थित है। अगला प्रश्न है, सरस्वती कुंड स्थित है। तो यह त्रिजुगी नारायण मंदिर के पास स्थित है। अगला प्रश्न है,
भौरी अमोला कुंड स्थित है? तो यह रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है हंस कुंड, उदक कुंड, रेतस कुंड व अमृत कुंड स्थित है? तो यह केदारनाथ में स्थित है। अगला प्रश्न है ब्रह्म गुफा व भीम गुफा है? तो यह गुफाएं हैं केदारनाथ में। अगला प्रश्न है मई 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में की थी, तो इन्होंने केदारनाथ में ध्यान गुफा में साधना की थी। अगला प्रश्न है दनगन मेला लगता है? तो यह सतपुली के पास महाशिवरात्रि को लगता है। अगला प्रश्न है कांडा का मेला लगता है? तो यह पौड़ी गढ़वाल में लगता है। अगला प्रश्न है सिद्धबली मेला लगता है? तो यह कोरदार में खो नदी के तट पर लगता है। अगला प्रश्न है मुंडेश्वर मेला लगता है? तो यह पौड़ी के कलजीखाल विकासखंड में खैरालिंग मंदिर के परिसर पर लगता है। अगला प्रश्न है मंसार मेला पौड़ी में कोट के पास सितोंस्यू पट्टी में लगता है। किंवदंती है कि? तो इसमें किंवदंती है कि सीता माता यहाँ धरती में समाई थी। अगला प्रश्न है डांडा नागरजा मेला और भुवनेश्वरी देवी का मेला लगता है? तो यह पौड़ी जनपद में लगता है। अगला प्रश्न है ताड़केश्वर महादेव मेला लगता है? तो यह पौड़ी के लैंसडाउन के पास लगता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का कौन सा जिला कोक मशरूम उत्पादन करने के मामले में प्रथम स्थान दिया गया है? तो वह जिला है नैनीताल। अगला प्रश्न है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नए सचिव कौन बनाए गए हैं? तो यह बनाए गए हैं श्री शिव कुमार बरनवाल। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री धामी द्वारा हाल ही में किस जनजाति में पौराणिक काल से प्रचलित पंडवाणी गायन बागड़ा को संरक्षित करने तथा अभिलेखीकरण का आदेश दिया गया है? तो यह दिया गया है जौनसारी जनजाति में। अगला प्रश्न है 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में उत्तराखंड ने कितने मेडल जीते हैं? तो उत्तराखंड ने 11 मेडल जीते हैं और इसका आयोजन 4 मई से 15 मई 2025 को पटना, बिहार और नई दिल्ली में हुआ और यह इसका 7वां संस्करण था। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किन 3 स्थानों पर मौसम विभाग द्वारा डाफलर रडार लगाने का निर्णय लिया गया है? तो डाफलर रडार लगाने का निर्णय लिया गया है हरिद्वार, चमोली और उधम सिंह नगर में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के गढ़वाल में पर्यटन सीजन के दौरान हुड़दंगियों और लगाम लगाने हेतु कौन सा ऑपरेशन लगाया गया है? तो यह ऑपरेशन है ऑपरेशन लगाम। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा में एसएसपी देवेंद्र पिंचा द्वारा नई पहल ऑपरेशन भलचौं चलाई जा रही है। इसके तहत जनपद के समस्त थाना चौकी प्रभारी अपने अपने थाना क्षेत्रांतर्गत निवासरत एकल बुजुर्गों व वरिष्ठ नागरिकों से समय समय पर मुलाकात कर उनकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अगला प्रश्न है देश का पहला दिव्यांग आधार पंजीकरण केंद्र शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है हल्द्वानी में। अगला प्रश्न है हाल ही चर्चाओं में रहा लोटा नमक की सौगंध परंपरा प्रचलित है? तो यह प्रचलित है जौनसार भाबर में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्तराखंड की कौन सी छावनी परिषद को राज्य में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो उत्तराखंड की छावनी परिषद जिसे राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में राज्य में पहला स्थान प्राप्त हुआ है तो वह है लैंसडाउन सैन्य छावनी और देश भर में कुल छावनी परिषद 62 हैं और देश में लैंसडाउन का 17वां स्थान है। अगला प्रश्न है किस संस्था संगठन को आत्मनिर्भर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है साधना स्वायत्त सहकारिता पौड़ी को। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्तराखंड का कौन सा नगर निकाय को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है लाल कुआं को। राज्य में पहला स्थान लाल कुआं को प्राप्त हुआ है और लाल कुआं को देश में 54वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों आज हमने उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 22 देखा जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।